बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक न्यू इकबाल सीरीज़, कीप लर्निंग एट होम, स्टूडेंट रिसोर्स पैक, साइंस ग्रेड 3, एकेडमिक प्लानर यूनिट 2, यूनिट नेम ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन हैबिटेट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। रिसोर्स पैक कॉन्सेप्ट्स: extinct animals, endangered animals, human activities and their effect on habitat. Natural disasters in Pakistan. Page number 4, extinct animals. Consult magazines or books and make a fact file of the woolly mammoth. इस सफ़ा पर वूली ममोथ के बारे में कुछ पूछा गया है। हम कोशिश करके इनका जवाब देने की सारे मिलकर कोशिश करते हैं। दे लिव्ड इन, वो कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। दूसरा सवाल पूछा गया है दे एट, वो क्या खाते थे? तो हम कहेंगे मेनली ग्रासेस, वो आमतौर पे घास वगैरह खाते थे। फिर पूछा गया देयर बॉडी फीचर्स, तो हम कहेंगे दे हैव थिक स्किन, हैवी वुली कोट, अपवर्ड कर्विंग टस्क्स and they were like elephant. फिर पूछा गया है they became extinct because of, वो गायब क्यों हो गए? तो हम इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले they could not adopt according to the environment, and second reason हम लिखेंगे ह्यूमन हंटिंग। इन वजूहात की बिना पर ये जानवर इस दुनिया से ख़त्म हो गए और आज इनका कोई एक भी कह लें कि इस ज़मीन के ऊपर जो है वो इनका मौजूद नहीं है। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 5 पे, जो कि है एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद भी ख़तरनाक हद तक कम हो गई हुई है, जो ख़तरे में गिरे हुए हैं और वो भी दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। तो कहा क्या गया, पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। आपको जो जानवरों के बारे में पता है कि उनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है, उनमें से कुछ की तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करिए। तो यहाँ पे हम जिन जानवरों की तस्वीरें पेस्ट कर सकते हैं उनमें से चंद एक, जैसा कि मार्को पोलो शीप, ये भी पाकिस्तान में ख़त्म होने के करीब है, और एशियन ब्लैक बेयर, काला भालू, ये भी पाकिस्तान में ख़त्म होने के करीब है। इनकी तस्वीरें हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे पूछा गया है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स। हम ख़तरे में घिरे हुए जानवरों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, उन्हें कैसे महफूज बना सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कहेंगे बैन द हंटिंग ऑफ दीज एनिमल्स, ऐसे जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगनी चाहिए। फिर हम प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स, जो इनके घर हैं, जो इनके मस्कन हैं, उसकी हिफाजत की जाए। और तीसरा हम लिखेंगे स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई के अमल को कम से कम किया जाए, रोका जाए। शाबाश। अब हम चलते हैं पेज नंबर 6 पर, जो कि है डिफॉरेस्टेशन से मुतल्लिक।
तो पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हमें इसका जवाब देना है। हम कहेंगे पोल्यूशन, और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन। शाबाश। दूसरा सवाल पूछा गया, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलात की कटाई के क्या असरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं। जी तो बच्चों, आपने जो लिखा, हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन काजेज अ लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, कि ये जानवरों और पौधों की बहुत सारी स्पीशीज़ का नुकसान करते हैं। इसके अलावा इट कॉजेज अ लॉस ऑफ हैबिटेट, ये जानवरों के घरों को तबाह करते हैं। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है उसे रोकना चाहिए। तीसरी अहम वजह, डिफॉरेस्टेशन आल्सो कॉजेज चेंज इन द क्लाइमेट, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर पूछा गया, व्हाट कैन बी द स्टेप्स टू लेसन द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम कहेंगे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। और इसके अलावा हम कह सकते हैं वी शुड यूज़ लेस फ्यूल, हमें कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ लेस फायरवुड, हमें जलाने की लकड़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नाउ वी मूव टू पेज नंबर 7, दैट इज़ अबाउट पोल्यूशन। कहा गया है, गेस एंड राइट द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द गिवन पिक्चर्स, राइट हाउ दीज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आर हार्मफुल। तो हमें जो पहली पिक्चर नज़र आती है उसके हवाले से हम कहेंगे दिस इज़ एयर पोल्यूशन, ये फ़ज़ाई आलूदगी है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो असरात होते हैं हमारे लिए ख़तरनाक, उनमें सबसे बड़ा ख़तरा है एसिड रेन, विच इज़ हार्मफुल टू वेरियस एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन बिल्डिंग्स। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से एसिड रेन्स होती हैं जो जानवरों, पौधों, हत्ता के इमारतों के लिए भी ख़तरनाक है। जो दूसरी पिक्चर हमें नज़र आ रही है वो है वाटर पोल्यूशन। इसके क्या असरात हो सकते हैं। मैरीन एनिमल्स swallow toxic materials present in water which results in their death। जो आबी हयात होती हैं वो ख़तरनाक मादा जो पानी में मौजूद होता है उसे खा लेती हैं, जहरीले मवाद को खा लेती हैं, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। शाबाश। नाउ मूव टू पेज नंबर 8, विच इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स। Look at the pictures carefully and identify the disasters. Also tell how these disasters occur. तो पहली पिक्चर जो हमें नज़र आती है वो है फ्लड्स। अब सैलाब कैसे आते हैं। फ्लड्स occur due to heavy rainfall within short time duration of time. They cause the rivers and streams to overflow. जब थोड़े वक़्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस वजह से
सैलाब आते हैं। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं वो है अर्थक्वेक, ज़लज़ला। तो ज़लज़ले क्यों आते हैं, इस बारे में हम कहेंगे द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ लैंड called tectonic plates. Earthquakes occur when these plates rub against each other. ज़मीन की जो सतह है वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं तो उससे ज़लज़ले आते हैं। जो तीसरी तस्वीर हम इसमें देख रहे हैं वो है सुनामी। सुनामी की क्या वजह होती है? अ लार्ज ओशन वेव दैट इज caused by sudden motion on the ocean floor. समंदर की तह में जब कभी कोई अचानक हरकत होती है तो उससे पानी की एक बड़ी लहर उठती है जिसे सुनामी कहते हैं। शाबाश। यस, नाउ मूव टू पेज नंबर 9, that is natural disasters. Research each of the given natural disaster in Pakistan. Record information in the table. जो टेबल दिया गया है हमें उसमें नेचुरल डिज़ास्टर के हिसाब से उसकी डेट या ईयर और लोकेशन बताना होगी। तो सबसे पहले जो लिखा गया है वो है अर्थक्वेक। इसमें डेट के कॉलम में हम लिख देते हैं 2005 और लोकेशन इसकी वो होगी आज़ाद कश्मीर। 2005 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। दूसरी डिज़ास्टर जो नाम लिखा है वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो के लिए डेट के कॉलम में हम लिखते हैं 2011 एंड लोकेशन सियालकोट या पंजाब। तीसरे नंबर पे लैंडस्लाइडिंग, तो इसके लिए हम डेट लिखते हैं 2020 और इसकी लोकेशन में हम लिखेंगे आज़ाद कश्मीर। अगली जो डिज़ास्टर है वो है फ्लड और इसके लिए हम लिखेंगे 2014 और 15 और लोकेशन डालेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। आखिर पे जो लिखा गया है वो है वाइल्ड फायर्स। इसमें हम लिखेंगे 2018 एंड 19 और लोकेशन इसकी लिखेंगे KPK। अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 जो कि है प्रोजेक्ट मेकिंग ऑफ डायनासोर। कहा क्या गया, मेक अ क्ले मॉडल ऑफ अ डायनासोर और ड्रा इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हमें डायनासोर का एक क्ले मॉडल बनाना है या उसे पेपर पर ड्रा करना है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वो है कार्डबोर्ड, फॉयल पेपर, क्ले और पेंट। इसके लिए तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाएगा कि हमें कार्डबोर्ड पर एक स्केच बनाना होगा डायनासोर का, जैसा कि लिखा गया है ड्रा अ स्केच ऑफ अ डायनासोर ऑन अ कार्डबोर्ड। फिर कहा गया है कट द स्केच ऑफ अ डायनासोर। अब जो स्केच बनाया गया उसे कट कर लें। नाउ कवर दिस कटिंग ऑफ द डायनासोर विद एन एल्यूमिनियम फॉयल। अब जो डायनासोर का हमने स्केच काट लिया उसे एल्यूमिनियम पेपर के साथ हम जो है वो फोल्ड करेंगे, उसे कवर करेंगे। कहा ऐड 2 to 3 layers
of aluminium papers until it is stable। आप एलुमिनियम पेपर की 2 से 3 परत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हत्ता कि वो स्टेबल हो जाए एंड स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। एट द एंड इट शुड लुक लाइक अ डायनासोर और आखिर में वो एक डायनासोर लगना चाहिए, इतना उसको खूबसूरती के साथ बनाया जाए। फिर कहा एड अ थिन लेयर ऑफ क्ले टू दिस मॉडल। अब इस मॉडल को जो हमारे पास क्ले है उसकी एक बारीक तय लगाएं। अ मॉडल ऑफ डायनासोर इज रेडी। आपका डायनासोर तैयार है। फर्दर इफ़ यू वांट टू पेंट इट यू कैन डू इट। अगर आप इसको पेंट करना चाहें तो आप इसे पेंट भी कर सकते हैं।